पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया गया सम्मानित। पीएम को अब तक 29 देशों से मिला अवार्ड, लिस्ट में 8 मुस्लिम मुल्क भी शामिल। वहीं सम्मान पाकर पीएम मोदी ने कहा, घाना से सम्मानित होना मेरे लिए गर्व की बात है। यूपी में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, सीआरआई फंड से 10 सेतुओं का निर्माण कराएगी योगी सरकार। लोक निर्माण विभाग ने बड़ी परियोजना का खाका तैयार कर शुरू की तैयारी। केंद्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि का उपयोग कर 1111 करोड़ की लागत से होंगे कार्य। रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज का होगा निर्माण। योगी सरकार करेगी 27 आईएमएलसी नोड्स की स्थापना। प्रदेश में 13,240 एकड़ में होगी इसकी स्थापना। सीएम के निर्देशानुसार यूपीडा द्वारा तैयार की गई कार्य योजना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास होगा सबसे अधिक निर्माण। 4,723 एकड़ क्षेत्र में होगा आईएमएलसी नोड का निर्माण। लखनऊ वासियों को एलडीए ने दी बड़ी राहत। एलडीए ने संपत्ति के सेक्टर वार रेट में वृद्धि न करने का लिया फैसला, जिससे डीएम सर्किल रेट में प्रस्तावित बढ़ोतरी का एलडीए की संपत्तियों पर नहीं पड़ेगा असर। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बने फ्लैटों की भी नहीं बढ़ेंगी कीमतें, क्योंकि पहले से ही 1 साल के लिए फ्रीज हैं दरें। सीएम युवा उद्यमी अभियान योजना में युवाओं ने सर्विस सेक्टर में दिखाई अधिक रुचि। जनवरी से जून तक प्राप्त हुए 3 लाख से अधिक आवेदन, जिनमें से लगभग 58,000 युवाओं को दिया गया ऋण। जौनपुर जिला ऋण वितरण में रहा सबसे आगे। 10 लाख युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना है योजना का उद्देश्य। लखनऊ के अलीगंज, महानगर और कपूरथला में जाम की समस्या से मिलेगी निजात। सेतु निगम ने बनाई इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से कपूरथला चौराहा अलीगंज तक फ्लाईओवर बनाने की योजना। 1200 मीटर लंबे इस 2 लेन के फ्लाईओवर से चौराहे पर सुलभ होगा आवागमन। इस परियोजना पर लगभग 329 करोड़ रुपए होंगे खर्च। प्रयागराज में स्टेनली रोड पर जल्द होगा 1700 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण। कलश चौराहा से लोक सेवा आयोग चौराहा तक बनाया जाएगा ये फ्लाईओवर, जिस पर 125 करोड़ से अधिक की आएगी लागत। इस फ्लाईओवर के बनने से लखनऊ अयोध्या से आने वाले वाहनों को महर्षि भारद्वाज चौराहा तक पहुंचने में होगी आसानी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पीएम मोदी और सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी भारत के लोगों के बीच वैमनस्यता पैदा करती है। इस तरह के पोस्ट अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। वाराणसी में नेशनल हाईवे पर बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एनएचएआई का ऐलान। हाईवे बनाने वाली कंपनियां अब सीएसआर फंड से बनाएंगी गौशालाएं, जिनमें की जाएगी पशुओं की देखभाल। प्राधिकरण देगा मुफ्त जमीन। वहीं यूपी हरियाणा सीमा पर पहले से ही चल रहा है एक पायलट प्रोजेक्ट। खुफिया एजेंसियों ने भारत पाकिस्तान तनाव के बाद पाकिस्तान यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों की शुरू की जांच। इन लोगों से पाकिस्तान जाने का कारण, वहां मुलाकात करने वाले लोगों और यात्रा का उद्देश्य जानने के लिए की जा रही पूछताछ। एजेंसियों को संदेह है कि कुछ लोग धार्मिक या पारिवारिक कारणों की आड़ में गए पाकिस्तान। लखनऊ के सुशान गोल्ड सिटी थाने में अंसल कंपनी के खिलाफ दर्ज हुए लाखों की धोखाधड़ी के 7 और मुकदमे। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी ने पैसे लेने के बाद भी फ्लैट और प्लाट पर नहीं दिया कब्जा। सभी पीड़ितों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ प्रशासन का आदेश। यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को क्यूआर कोड के जरिए प्रदर्शित करनी होगी मालिक की जानकारी, जिसे स्कैन कर तीर्थ यात्री को मिल सकेगी भोजनालय के स्वामित्व और अनुपालन स्थिति के बारे में पूरी जानकारी। नियम का अनुपालन न करने वालों पर लगेगा 2 लाख तक का जुर्माना। प्रयागराज में मनकामेश्वर महादेव मंदिर में पुजारियों और पुरोहितों के पान गुटखा खाने पर लगी रोक। श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में लोग कराते हैं भगवान शिव का अभिषेक। 11 जुलाई से शुरू हो रहे सावन मास को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किया गया ये सख्त निर्देश। मुहर्रम से पहले यूपी के संभल में पुलिस प्रशासन ने ताजिएदारों और मुस्लिम समुदाय के वॉलंटियर्स के साथ की बैठक। इसमें नाबालिग बच्चों को जुलूस में ढोल न बजाने, आपत्तिजनक नारे न लगाने और दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाने की दी गई सख्त हिदायतें। पुलिस अधिकारियों ने उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। गोंडा में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर साली के साथ हुआ फरार। फरहीन नाम की महिला ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। पीड़िता ने बताया कि उसने कई बार पति को फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। बाद में फोन नंबर भी बंद कर दिया। वहीं पीड़िता द्वारा कार्रवाई की मांग पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। कानपुर में D2 गैंग के सदस्य एजाजुद्दीन उर्फ सबलू पर जानलेवा हमला। जेल में बंद शाहिद पिच्चा ने सबलू द्वारा मुखबिरी करने का बदला लेने के लिए रची साजिश। पुलिस ने शाहिद और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। संपत्ति विवाद और 32 लाख के लेन देन को लेकर बताई जा रही रंजिश। हापुड़ में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 4 बच्चों और एक व्यक्ति की रॉन्ग साइड आ रहे कैंटर ने मारी टक्कर। हादसे में 5 की दर्दनाक मौत। ये सभी स्विमिंग पूल से लौट रहे थे वापस। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लापरवाही से वाहन चलाकर जान गंवाने वालों को नहीं मिलेगा बीमा क्लेम। कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी की मौत उसकी खुद की लापरवाही या जानबूझकर जोखिम उठाने की वजह से होती है तो उसके परिजन बीमा क्लेम के हकदार नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नरेंद्र सरेंडर टिप्पणी पर की कांग्रेस की आलोचना। उन्होंने कांग्रेस पर भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को कमजोर करने और सेना पर संदेह करने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस को देश के स्वाभिमान की परवाह नहीं है। वहीं उन्होंने बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत का विश्वास भी जताया।
भारत में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से हुए बैन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से करीब 18,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स को भारत में किया गया था बैन। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग करने के बाद इन अकाउंट्स पर बैन जारी रखने का लिया फैसला। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट। पहले दिन के मुकाबले में भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 310 रन। काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे सभी खिलाड़ी। नीतीश कुमार रेड्डी गेंद छोड़ने के चलते हुए बोल्ड। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगाकर पूरी की 50। इंग्लैंड अंडर 19 टीम के खिलाफ तीसरे वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने 31 गेंदों पर खेली 96 रनों की ताबड़तोड़ पारी। वैभव की इस पारी की बदौलत इंडिया अंडर 19 ने मुकाबले में 4 विकेट से दर्ज की जीत। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त।